स्वागत है बच्चों आप सभी का नए अध्याय में। पहले एक कविता है ये चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। अब ये संख्याएं, यहाँ पर एक प्रश्न आ गया। देखिए संख्याओं को यहाँ पहचानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग उसमें लिखा गया है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, ये अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। किसमें है ये? अंग्रेजी में। पूरा 10 तक लेते हैं अब, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। ये है रोमन, क्या बोलते हैं इनको? रोमन। ये में लिख देते हैं रो। एक इस तरह से, फिर 2 ऐसे डंडा खींचो और 2 बिंदी लगा दो। 3 4, 4 में इस तरह से रहता है। 5 6, समझ गए, 7 8 9 और 10। पैटर्न बहुत सिंपल है। जब आप डंडे पे आओगे तो मैक्सिमम 3 डंडे बना सकते हो इस तरह से, और जो 5 होता है वो इस तरह से आता है, 10 इस तरह से आता है। अगर 5 से एक कम करना हो तो एक कम के लिए आगे एक डंडा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से बनता है ऐसे। अब देखिएगा ये है देवनागरी के, हिंदी के। एक इस तरह से ऐसे करके घुमा, 2 3, 3 तो वैसे ही बस थोड़ा नीचे करना है। 4 अलग टाइप से बनेगा। 5 ऐसे भी बना सकते हो बाई की तरह आप। 6 इस तरह से बनाओगे। 7 ऐसे, 8 ऐसे, 8 6 की तरह लगभग बना सकते हो। 9 उल्टा बनेगा। किसका उल्टा बनेगा? 9 1 का। एक आपने ऐसा बनाया इस तरह से, ये ऐसा घुमाया, 9 ऐसा घुमा। 10 1 और 0 10 होते हैं। अब इन सबको शब्दों में लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। यहाँ पर पॉइंट दे दिए, 1 2 4 6 7 10। गिनती कर सकते हैं, यहाँ 10 बिंदी लगाई गई हैं। ये तो हो गई संख्याएं। अब आते हैं अध्याय 7 है घमंडी हाथी। पढ़ते हैं ये कहानी को। जानवरों का एक सुंदर वन था। क्या था? एक सुंदर वन। उसमें एक हाथी भी रहता है। एक दिन हाथी नदी किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख के सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इससे मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। परछाई देख ली अपनी, अरे मैं तो बहुत पावरफुल। या सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़ाई हार मानकर बोली, आप ही हैं जंगल के राजा। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। अभी भालू भी हाथी से डर गया और हार मान के बोला, आप ही हैं जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ, आगे चल दिया। चलते चलते एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, तो वो सबसे कह रहा था, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। शेर को भी अपने बल पर घमंड था। वह हाथी लड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेट कर क्या कर दिया? पटक दिया। शेर ने भी हार मान के कहा, आप ही हैं जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला ना समाया, मैं सभी जानवरों जीत गया, अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। यह सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। कौन मिली? चींटी। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। भाई हाथी ने भी ये बात बोल दी चींटी। अब चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। अब चींटी ने चैलेंज ले लिया हाथी का। हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गया, मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। चींटी सूंड से बाहर निकला। हाथी अपनी गलती पछताते हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही चींटी ने हाथी के घमंड को चूर कर दिया। तो कोई छोटा है तो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो बिल्कुल छोटा है, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकते हैं।
जो शब्द है उनके अर्थ यहाँ लिखे, जैसे परछाई मतलब छाया, प्रतिबिंब। माफ यानी कि क्षमा कर देना। तड़पने लगना मतलब छटपटाने लगना। तो प्रश्न जो पढ़े हैं उन्हीं के अनुरूप हम इन उत्तरों को देखते हैं। हाथी को पानी में क्या दिखाई दी? अपनी परछाई दिखाई दी। हाथी ने सूंड से कैसे पकड़ना चाहा? चींटी को। हाथी ने चींटी से क्या नहीं करने का वादा किया? घमंड। ये प्रश्नोत्तर आपको कॉपी पर लिखना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। हम लोग ये वाले करेंगे। हाथी को पानी में अपना पुराना साथी मिला? नहीं, पानी में परछाई मिली। हाथी ने सूंड में शेर को लपेट के पटक दिया? हाँ बिल्कुल, बहुत पटक लगाई। शेर को तो गिरा गिरा के मारा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली? हाँ भाई मिली। ये पहला छोड़ दे, पहले जो है वो क्रॉस है, ये दोनों। भालू ने कहा नहीं गजराज, मैं आपको राजा नहीं मानता। भालू ने कहा मानता हूँ। हाथी बोला चींटी रानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। सही बात। विलोम शब्द लिखते हैं, चलिए। सफल क्या हो जाएगा? असफल। एक क्या बन जाएगा? एक। फल यानी कि ताकत, तो क्या हो जाएगा? बलहीन, बिना बल के। दिन रात, बड़ा छोटा, खुश थी, आगे पीछे, जीत हार, बाहर अंदर, डर निडर। इसमें डर नहीं है। 8 में प्रयोग हुए मुहावरों का अर्थ समझ से वाक्य बनाओ। चलो, इससे पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं इस तरफ। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। क्या लिखेंगे आप? हाँ, हाँ बालक को देख करके बिना समाये। तो एक वाक्य का माँ बालक को देखकर फूली ना समाये, चूर चूर करना। चींटी ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया। अब इनके लिंग बदल के लिखें। हाथी का क्या लिखोगे? हथनी। शेर का लिखोगे शेरनी। चींटी का क्या लिखोगे? चींटी का लिखोगे चीटा। हिरन का हिरनी। राजा क्या लिखोगे? रानी। और नाग का नागिन। गाय का क्या लिखोगे? बैल। चूहा का क्या लिखोगे? चूहिया। ठीक है, ये इस तरह से आप क्या कर देंगे? बदल करके लिखेंगे। ये अभी चल नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अगला देखिए, शब्दों के पर्यायवाची। शायद आपको ये प्रश्न यहाँ पे दिखा हो ये। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। पर्यायवाची इनके लिखते हैं हम लोग। वन, वन मतलब है जंगल। विटप, कांतार। नदी मतलब क्या है? सरिता, तटनी, तरनी। घमंड, अहंकार। अहम, गौरव। शेर, सिंह। वनराज, शार्दुल। हाथी, हस्त। गज, और हस्ती होता है। गज, और एक और होता है हाथी का खूब प्रिय। हाथी को क्या प्रिय होती? घास। राजा, राजा का क्या होता है? नरेश। और राजा क्या होता है? नरप। पति, ये राजा की पर्यायवाची। रानी, क्या हो गया? रानी को लिख सकते हैं महारानी, पटरानी, और राजा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से मैंने बना के लिखा। बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बात? मिलाने की। रेखा खींच के चित्रों को देख करके चलिए मिलाते हैं। लड़कर हार मानी, किसने लड़के हार मानी? भालू ने। और इन तीनों ने लड़के हार मानी। चींटी लड़कर क्या करी? जीत दर्ज की। अच्छा, बिना लड़े किसने हार मानी? बिना लड़े वालों में देखो, बिना लड़े ये लड़के हार माने। ठीक है,
मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।